और ऐसा नहीं है दोस्तों कि यह कोई पहली बार हो रहा है या कोई नई इशू है जिसके बारे में सैमसंग को पता नहीं। अगर आप यहाँ पे कुछ पोस्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे गैलेक्सी M30s जो है वो बूट लोगो पे अटक गया, या फिर गैलेक्सी A50 का जो सीरीज़ है वो कहीं लैग करने लगा या ऑटो रीस्टार्ट होने लगा। जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन है वो है ऑटो रीस्टार्ट का इशू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और पोको X2 एक ज़बरदस्त स्मार्टफोन था, लेकिन कंट्रोवर्सी में सबसे ज़्यादा इसलिए रहा क्योंकि उसमें कैमरा फेलियर का इशू आने लगा। काफ़ी लोगों के कैमरा डेड होने लगे जिसकी वजह से उन्हें सर्विस सेंटर जाना पड़ा, जहां पे उनसे 10,000 रुपये डिमांड किए जा रहे थे मदरबोर्ड चेंज करने की, अगर वारंटी में नहीं है। अगर वारंटी में है तो वो तो फ्री में बन जानी है। बट आज दोस्तों यही सिमिलर चीज़ जब सैमसंग की तरफ से हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है वो चला गया है एक टेबल के नीचे। और दोस्तों पता है सबसे आयरनी की बात क्या है? पोको का सिर्फ और सिर्फ एक स्मार्टफोन में ये प्रॉब्लम आई है एंड वो पूरी तरह से बदनाम हो गया है। लेकिन सैमसंग का अब तक 6 ऐसे स्मार्टफोन हैं जिनमें ये प्रॉब्लम्स आई हैं और आ रही हैं, फिर भी इसका कोई भी नाम नहीं है। तो सैमसंग गैलेक्सी M30s, M31, M31s और A सीरीज में A50, A50s, A51, ये जो सभी के सभी डिवाइसेस हैं, सब में ऐसी इश्यूज आ रही है जिसके कारण यूज़र को सर्विस सेंटर में कहा जा रहा है कि आप अपने मदरबोर्ड को चेंज करो एंड उसकी प्राइसिंग होगी लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये। दोस्तों ये सारी खबरें फरवरी के महीने से ही चली आ रही हैं एंड ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री रीसेट करने से कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। लोगों ने फैक्ट्री रीसेट करके देखा, जो लोग डेवलपर्स थे उन्होंने डाउनग्रेड वगैरह भी करके देखा एंड तब भी इशू बिल्कुल ही सेम था। सर्विस सेंटर में रोम फ्लैश करवाने के बाद भी इशू बिल्कुल ही सेम था। डिवाइस या तो बूट लोग पे अटका हुआ था या फिर वो जो डिवाइस है बार बार रीस्टार्ट हुए जा रहा था। सबसे बुरी बात क्या है, या फिर आप कह सकते हैं एक हाईलाइटिंग पॉइंट क्या है, कि जो ये सैमसंग के 6 डिवाइसेस है वो सेम टाइप ऑफ प्रोसेसर पे काम करते हैं। यानी कि सैमसंग का Exynos 9610 प्रोसेसर और 9611 प्रोसेसर। वैसे 9610 का ही नाम बदल करके थोड़े बहुत मॉडिफाई करके 9611 लाया गया था। तो मान सकते हैं कि ये जो एक तरह का प्रोसेसर है इसी में ये प्रॉब्लम है एंड ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रोसेसर है बहुत ही ज्यादा ओवरहीट हुआ करता था। तो जी हाँ दोस्तों, ओवरहीटिंग एक इशू हो सकती है जिसकी वजह से जो प्रोसेसर है वो एबनॉर्मल हो गया होगा एंड जब डिवाइस है वो फ्रीज होने लग रहा होगा, लैग होने लग रहा होगा, या फिर बूट लोगों पे अटक जाता होगा, या फिर दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीटली डेड हो जाता होगा। एंड जो M सीरीज है और A सीरीज है ये दोनों काफी ज्यादा डिफरेंट लीग के हैं। मतलब M सीरीज में आप मान सकते हैं कि सस्ते मिलते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं, तो मे भी चीप क्वालिटी का हार्डवेयर इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन जो A सीरीज के फोन है दोस्तों उसमें तो अच्छी क्वालिटी हार्डवेयर इस्तेमाल किया गया होगा क्योंकि दोस्तों महंगे फोन्स वो आते हैं। तो क्या ऐसा है कि सैमसंग A सीरीज में भी चीप हार्डवेयर का इस्तेमाल करता है? क्योंकि कई लोग ऐसा अक्यूज कर रहे हैं कि सैमसंग जो सस्ते फोन है उनमें चीप हार्डवेयर इस्तेमाल करता है, बट A सीरीज तो सस्ता नहीं है। अब ये चीप कंपोनेंट वाली बात तो उठेगी ही उठेगी, क्योंकि दोस्तों जब पोको X2 खराब हो रहा था उसका कैमरा, तो काफी लोगों ने यही कहा कि डिवाइस बहुत ज्यादा गर्म होता है एंड इसमें चीप हार्डवेयर इस्तेमाल किया गया है, चीप कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो सेम रूल अप्लाइज टू सैमसंग, इजंट इट? जो चीजें पोको के साथ हुई वही चीजें अब सैमसंग के साथ भी हो रहा है एंड मैं आपको बताने आया हूं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इसका रीजन क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैं एक लाइफ में बहुत ही अच्छे थॉट को मानता हूं एंड वो ये है कि जब क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी डिग्रेड होती ही होती है। यानी कि जब भी, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे मैं एक वीडियो ही क्यों ना बना रहा हूँ, अगर मैं दिन के 4-5 वीडियोस देने लगूँ तो उनकी जो क्वालिटी होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन यही मैं जब 2-3 दिन में एक ही वीडियो दूँ तो उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगी। तो आजकल स्मार्टफोन मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि जो स्मार्टफोन वेंडर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कोई क्वालिटी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका ध्यान बस इस पर है कि कितने ज़्यादा फ़ोन को हम लोग लॉन्च कर सकें एंड उन फ़ोन्स को कितना
जितना ज़्यादा हम लोग सेल कर सके। इसलिए एक ही तरह के फ़ोन, यानी कि जो सारे के सारे फ़ोन में इश्यूज़ आए हैं वो एक्चुअली में दोस्तों एक ही तरह के फ़ोन्स हैं। आप कह सकते हैं कि सभी के सभी थोड़े बहुत ऊपर नीचे स्पेक्स के साथ दोस्तों रीब्रांडेड है एक दूसरे के। आजकल इन ब्रांड्स में इतने ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं ड्यू टू क्वांटिटी कि हम लोग कह भी नहीं सकते कि किस ब्रांड पे ट्रस्ट करें। चाहे वो Xiaomi, Realme हो, वो सब इतने भर भर के फ़ोन निकालते हैं कि उनके डिवाइस के क्वालिटी पे ट्रस्ट करना आसान नहीं होता है। सेम बात सैमसंग के लिए। जब से ये M सीरीज़, A सीरीज़, F सीरीज़ स्टार्ट हुआ है, इनकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होते गई है एंड इस वजह से अब तो इन पे भी भरोसा नहीं रहा। अभी तक इन सभी चीज़ों से अगर कोई बचा हुआ है तो वो आसूस ही है, मतलब फ़ोन निकालता ही नहीं है। सो इसका सोल्यूशन क्या है ये तो मुझे पता नहीं। मेरी वीडियो से सैमसंग पे कुछ इफेक्ट भी पड़ेगा या नहीं ये भी मुझे पता नहीं। बट एक चीज़ आप मान सकते हो कि हमारे देश में कोई ऐसा रूल लाना चाहिए कि भाई काफ़ी ज़्यादा लिमिट करे इन मैन्युफैक्चरर्स को एक ही तरह के डिवाइसेस बनाने पे, या फिर इन मैन्युफैक्चरर्स के डिवाइसेस के लिए कोई क्वालिटी टेस्टिंग का स्टैंडर्ड मेथड होना चाहिए, जो सर्टिफिकेशन जब मिले तभी जाकर के वो डिवाइस इंडिया में लॉन्च हो पाए। अगर वो क्वालिटी टेस्ट पास ना करे तो वो लॉन्च ना हो पाए। जी हाँ, QC वगैरह हैं बट वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसलिए ज़रूरत है एक ऐसे लॉ की जो इस तरह के डिवाइसेस से हमें बचा सके, जिसके बाद से ये सभी के सभी ब्रांड्स की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो और क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ जाए। वरना डब्बे के ऊपर नंबर 1 क्वालिटी ब्रांड तो कोई भी लिख सकता है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों से बात किया सैमसंग के क्वालिटी इश्यूज़ के बारे में, कुछ स्मार्टफोन्स के बारे में जिनमें इश्यूज़ आ रही है एंड आई प्रे कि जल्द से जल्द आप लोगों को इसका सलूशन मिल जाए। मेरे पास तो अभी कोई सलूशन नहीं है बट मुझे इस बात को फैलाना था, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें आइडियाज़ देते रहिएगा कि हम आगे कौन कौन सी टॉपिक पर वीडियो बनाएँ एंड जैसा जैसा आप लोग कहेंगे मैं वैसा वैसा करते जाऊँगा। शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।